अप्रैल 2026। समय लगभग शाम के 6 बजे। मध्य प्रदेश के जबलपुर से करीब कुछ किलोमीटर दूर मौजूद बरगी डैम उस वक्त बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। नर्मदा का पानी धीरे धीरे बह रहा था। आसमान पर हल्के बादल थे और डैम के आसपास घूमने आए लोग अपने परिवारों के साथ शाम का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यही जगह एक ऐसी भयावह कहानी का केंद्र बनने वाली है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाएगी। उस शाम एक टूरिस्ट क्रूज यात्रियों को लेकर डैम के अंदर की ओर बढ़ रही थी। अंदर हंसी थी, बच्चों की आवाजें थीं, मोबाइल कैमरे ऑन थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई लाइव कर रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने महसूस किया कि मौसम अचानक बदल रहा है। हवा सामान्य से ज्यादा तेज हो चुकी थी। दूर आसमान में काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। कुछ स्थानीय नाविकों ने बाद में दावा किया कि उन्होंने उस वक्त ही अंदाजा लगा लिया था कि पानी में उतरना सुरक्षित नहीं है। लेकिन टूरिस्ट क्रूज फिर भी आगे बढ़ती रही। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद हालात अचानक बदल गए। हवा ने रफ्तार पकड़ी, पानी में ऊंची लहरें उठने लगी और क्रूज बुरी तरह डगमगाने लगी। पहले लोगों को लगा शायद ये सामान्य झटका है, लेकिन अगले ही पल नाव इतनी तेजी से एक तरफ झुकी कि कई यात्री सीधे पानी में जा गिरे। कुछ सेकंड के अंदर पूरा माहौल चीखों से भर गया। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं मदद के लिए चिल्ला रही थीं, लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नर्मदा का गहरा पानी किसी को मौका नहीं दे रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय वहां मौजूद कई लोगों ने लाइफ जैकेट तक ठीक से नहीं पहनी हुई थी। कुछ यात्रियों का आरोप था कि सुरक्षा नियमों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था। जब तक लोगों को समझ आता कि क्या हो रहा है, तब तक पूरी क्रूज पानी में पलट चुकी थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और बरगी डैम मौत के सन्नाटे में डूब चुका था। हादसे की खबर फैलते ही प्रशासन, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें मौके पर पहुंची। बड़े बड़े सर्च लाइट्स पानी पर डाले गए। नावें अंधेरे में लापता लोगों को ढूंढ रही थीं, लेकिन नर्मदा की गहराई हर मिनट के साथ डर को और बढ़ा रही थी। कई घंटों तक सिर्फ चीखें, रोते हुए परिवार और पानी में चल रही तलाश दिखाई देती रही। कुछ लोग किसी तरह तैरकर बाहर आ गए, लेकिन कई लोग अब भी लापता थे। रात करीब 2 बजे गोताखोरों को पानी के अंदर कुछ दिखाई दिया। जब शव बाहर निकाले गए तो वहां मौजूद हर इंसान कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। वो एक मां और उसका छोटा बेटा था। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे जैसे आखिरी सांस तक एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हों। मां ने अपने बेटे को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि गोताखोरों को उन्हें अलग करने में भी मुश्किल हुई। उस दृश्य को देखने वाले जवानों ने बाद में बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई हादसे देखे थे, लेकिन ऐसा दृश्य शायद पहली बार देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मौत आने के बाद भी मां ने अपने बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दिया हो। अगले दिन यह खबर पूरे देश में फैल गई। सोशल मीडिया पर मां और बेटे की तस्वीरें वायरल होने लगी। लोग रो रहे थे, गुस्सा जाहिर कर रहे थे और एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? जांच शुरू हुई और धीरे धीरे कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मौसम विभाग ने तेज हवा और खराब मौसम की चेतावनी दी थी। सवाल उठा कि अगर चेतावनी थी तो क्रूज को अनुमति क्यों दी गई? कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि नाव में जरूरत से ज्यादा यात्री थे। कई बचे हुए यात्रियों ने कहा कि हादसे के वक्त वहां अफरा तफरी इतनी ज्यादा थी कि किसी को समझ ही नहीं आया कि लाइफ जैकेट कहां है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हादसे के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने एक और अजीब दावा किया। उनका कहना था कि बरगी डैम के उस हिस्से को लेकर पहले से डर का माहौल था। कई पुराने नाविकों का मानना था कि मौसम खराब होने पर वहां पानी अचानक बेहद खतरनाक हो जाता है। कुछ ने यहां तक कहा कि हादसे से पहले हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। हालांकि इन बातों का कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिला, लेकिन इसने इस हादसे को और रहस्यमयी बना दिया।
धीरे धीरे लोगों का गुस्सा सिस्टम की तरफ मुड़ने लगा, क्योंकि हर हादसे के बाद वही सवाल दोहराया जाता है, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी की लापरवाही? अगर समय रहते मौसम को गंभीरता से लिया जाता, अगर सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से होता, अगर यात्रियों को पहले ही वापस लौटा दिया जाता, तो क्या वे लोग आज जिंदा होते? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। बरगी डैम की वो रात सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां अक्सर सुरक्षा से ज्यादा कमाई को महत्व दिया जाता है, जहां नियम सिर्फ कागजों में मौजूद रहते हैं और जहां हर त्रासदी के बाद कुछ दिनों तक शोर होता है, फिर सब शांत हो जाता है। लेकिन उन परिवारों के लिए जिन्होंने उस रात अपने लोगों को खोया, समय शायद वही रुक गया। कहते हैं कि आज भी बरगी डैम के आसपास रहने वाले कुछ लोग रात के समय वहां जाने से बचते हैं। कुछ नाविक दावा करते हैं कि देर रात पानी के बीच कभी कभी मदद के लिए चीखने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि यह सिर्फ डर है या उस रात की गूंज। लेकिन एक बात तय है, 30 अप्रैल 2026 की वो रात नर्मदा की लहरों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है, क्योंकि उस रात सिर्फ एक क्रूज नहीं डूबी थी, इंसानों का भरोसा भी डूब गया था।